Hello guys, welcome back and we are back with a new another science topic. So before starting, please subscribe to the channel and press the bell icon so that you get the latest update. So let's get into the point. Today's topic is mini protein that can fight COVID-19. So इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी के साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल पेप्टाइड और मिनी प्रोटीन मॉलिक्यूल के एक नए क्लास की रिपोर्ट दी जिससे उन्हें उम्मीद है कि वायरस को इनएक्टिव करके कोविड-19 से लड़ेंगे। सेल्स में कुछ वायरस की एंट्रीज को ब्लॉक करते हुए वे इन्फेक्शन के लेवल को कम करने के लिए वायरस के पार्टिकल्स को भी आपस में जोड़ देंगे। जबकि हैमस्टर्स पर एक्सपेरिमेंट ने गुड रिजल्ट दिए हैं। रिसर्चर एंटीवायरल ड्रग लाने की प्लानिंग कर रहे हैं जो होपफुली कोविड-19 से फाइट कर सकते हैं और आगे ऑन्कोलॉजी के फील्ड में एप्लीकेशन के लिए एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जयंता चैटर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर इन द मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स यूनिट आईआईएससी, और जो कि इस रिसर्च के लीड ऑथर भी हैं, जो कि पब्लिश्ड हुआ है नेचर केमिकल बायोलॉजी में, इसको एक्सप्लेन करते हैं लेमैन के टर्म्स में। टिपिकली एक ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करता है एक प्रोटीन को जो कि ज़्यादातर केसेस में अटैच रहते हैं और फिर डिसोसिएट हो जाते हैं। ये मिनी प्रोटीन जो हेलिकल हेयर पिन के स्ट्रक्चर के पेप्टाइड्स होते हैं, प्रत्येक अपनी तरह के दूसरे के साथ जुड़ने में कैपेबल होते हैं, जिसे डिमर के रूप में जाना जाता है। इन बंडलों में 2 आइडेंटिकल फेसेस होते हैं जो हाई एफिनिटी से बाइंडेड होते हैं। यह उन्हें डीनेचर करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है और जब वे टारगेट से बाइंडेड होते हैं तो वे इन टारगेट्स को भी कम कर देते हैं। इससे इंडिविजुअल को कम्प्लीटली न्यू मैकेनिज़्म डेवलप करने की परमिशन मिलती है। वह आगे कहते हैं कि जो पार्ट इस बाइंडिंग में एंगेज होता है सेल्स की, वह नलिफाइड हो जाता है, इसलिए वायरस के सेल्स से अटैच और अंदर जाने के बजाय वायरस आपस में स्टिक हो जाते हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जो नॉर्मली एंटीबॉडीज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि वायरस यह कई वायरस के खिलाफ हेल्प कर सकता है और ऑन्कोलॉजी के एरिया में भी मदद कर सकता है जहां कोई रैपिड म्यूटेशन नहीं होता है। टीम पेटेंट के लिए अप्लाई कर रही है। स्टडी के दौरान एक न्यू अप्रोच जिसमें मिनी प्रोटीन SARS-CoV-2 वायरस के सरफेस पर प्रोटीन स्पाइक को बाइंड कर सकते हैं और ब्लॉक कर सकते हैं को साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया था। अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक मिनी प्रोटीन इन यूज़ में किया जिसे SIH5 कहते हैं, टारगेट करने के लिए वायरस के स्पाइक एस प्रोटीन को और ACE2 प्रोटीन ह्यूमन सेल्स के। इस प्रोटीन एक ट्रिमर है 3 इक्वल पॉलीपेप्टाइड्स का एक कॉम्प्लेक्स है। ईच पॉलीपेप्टाइड में एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन RBD होता है जो कि होस्ट सेल्स सरफेस को ACE2 रिसेप्टर से बाइंड करता है। यह इंटरेक्शन सेल्स में वायरस एंट्रीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, IISc से एक प्रेस रिलीज में कहा गया था। अब हम क्रॉस लिंकिंग के बारे में जानेंगे गाइस। SIH मिनी प्रोटीन को ह्यूमन ACE2 के RBD के बाइंड को ब्लॉक करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। जब एक SIH5 डिमर को S प्रोटीन को फेस करना पड़ा तो उसकी एक फेस S प्रोटीन पर 3 RBDs में से एक से टाइटली बाइंडेड था डिमर और दूसरा फेस जो कि RBD से बंधा एक डिफरेंट S प्रोटीन से। यह क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन को सेम टाइम में दोनों S प्रोटीन को ब्लॉक करने को अलाउ करती है, ऐसा रिलीज़ में आगे कहा गया। कोविड-19 में SIH5 के इफ़ेक्ट का टेस्ट करने के लिए जब हैमस्टर्स को मिनी प्रोटीन दिया गया और राघवन बदराजन, प्रोफेसर IISc के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट की लेबोरेटरी में वायरस के कांटेक्ट में आया तो देखा गया कि वेट कम नहीं हुआ था, लो वायरल लोड और लेसर लंग्स डैमेज हुए। MBU में असिस्टेंट प्रोफेसर और स्टडी के रिलेटेड राइटर्स में से एक सोमनाथन दत्ता ने कहा वे मेडिसिन कंपनी से बात करने की प्लानिंग कर रहे हैं और शायद इसे एंटीवायरल मेडिसिन के फॉर्म में जारी करने से पहले ह्यूमन पर क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं। अभी के लिए इस टॉपिक पे इतना ही गाइस।
और हम अभी आगे जानने वाले हैं एरोसॉल का इफेक्ट कोविड-19 पर क्या होता है। एरोसॉल से कोविड-19 क्यों ज़्यादा फैल रहा है गाइस। सार्स कोविड-2 का एयर से स्प्रेड होना तो दुनिया भर के लोगों ने स्टडी किया। रिसर्चर्स जो कि CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद के और टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी टिक्स TIGS बेंगलुरु के एक स्टडी करते हैं कि कैसे नोवल कोरोना वायरस एयर के थ्रू हॉस्पिटल्स और पब्लिक प्लेसेस और रेजिडेंशियल एरिया में फैलता है। स्टडी जो कि जर्नल ऑफ एरोसॉल साइंस में पब्लिश हुई कुछ इंसाइट देती है कि कैसे मास्क का पहनना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सोशल डिस्टेंसिंग का होना। मशीन जो ठीक वैक्यूम क्लीनर की ही तरह एयर शक करती है फिटेड होती है फिटर पर जिस पर जेल्स स्प्रेड होता है उसे लेते हैं टारगेटेड एरिया पर वर्क करने के लिए। मशीन को काफ़ी देर तक चलाने के बाद 1 से 2 घंटे तक सैंपल को कलेक्ट कर लिया जाता है और RT-PCR टेस्ट किया जाता है वायरस को पता लगाने के लिए या वायरोसेल्स से इन्फेक्ट करके लैब में पता लगाया जाता है। बाद में किया जाता है यह पता लगाने के लिए कि कलेक्टेड वायरस सैंपल इन्फेक्शियस होंगे। रिसर्चर्स ने देखा कि कोविड-19 वार्ड से जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे वायरस के वह आउटसाइड कॉरिडोर्स और नियर हॉस्पिटल्स में उन्हें डिटेक्ट नहीं किया गया। सेपरेट कोविड-19 वार्ड्स का और नेगेटिव प्रेशर रूम्स का होना अच्छा है क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं होता है, ऐसा डॉक्टर राकेश मिश्रा डायरेक्टर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स और सोसाइटी TIGS टिक्स बेंगलुरु के कहते हैं जिन्होंने यह स्टडी किया। नेगेटिव प्रेशर रूम हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड्स होता है जो पर्सन को इन्फेक्शियस डिसीज़ वाले को रखते हैं जिसमें रिसर्चर्स ने 20 to 25 फीट तक वायरस इन्फेक्शन को इन्फेक्टेड पर्सन से पता किया दूर तक। इसका मतलब यह है कि यह एयर में काफ़ी टाइम तक रहता है। इसका मतलब यह है कि यह स्टडी कंफर्म करती है कि यह वायरस एयर से स्प्रेड हो रहा है। यह सिर्फ क्लोज प्रॉक्सिमिटी तक ही नहीं रहता बल्कि वाटर ड्रॉपलेट्स में काफ़ी समय तक रहता है, ऐसा डॉक्टर मिश्रा कहते हैं। सैंपल्स जो टॉयलेट की एयर से भी लिए गए थे उनमें भी वायरस था। रिसर्चर्स को वायरस 2 घंटे बाद तक जब इन्फेक्टेड पर्सन ने उसे यूज़ किया था वायरस मिले थे। यह वेरी रिस्की है कि अगर कोई टॉयलेट में एंटर करता है और किसी को ना देखने की वजह से मास्क हटा देता है। स्टडी में बाद में ऑब्जर्व करती है कि क्लोज्ड स्पेसेस में सोशल डिस्टेंसिंग ही सिर्फ काफ़ी नहीं है क्योंकि वायरस जो ड्रॉपलेट में होता है 20 to 25 फीट तक ट्रैवल कर सकता है। इसलिए जब आप किसी हॉल में हैं और जहां पूरा सर्कुलेशन है तो किसी से 6 to 10 फीट तक दूर होने के बावजूद भी आप मास्क लगा कर ही रखें, ऐसा डॉक्टर मिश्रा कहते हैं। स्टडी फाइनली काफ़ी ज़्यादा प्रूफ इस्टेब्लिश कर चुकी है कि कैसे वायरस पार्टिकल्स एयर से मूव करती है। यह कई घंटों तक और कई मीटर्स तक ट्रैवल कर सकती है। एयर क्लीनिंग और सर्कुलेशन क्लोज्ड रूम्स में बहुत ज़रूरी है। स्टेरिलाइजेशन फिल्टर्स भी एयर फिल्टर्स के लिए लगाए जा सकते हैं। कुछ चैलेंज स्टडी में सैंपल्स की लोकेशन में मिले। चैलेंज यह था कि लोग उन्हें हॉस्पिटल्स में सैंपलिंग करने से रोक रहे थे कि इससे पर्सनल को काम करने में रुकावट आ सकती है। फिर उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो साइंस की ओर थे और फिर उन्हें सैंपलिंग करने का चांस मिला। साइंस के सपोर्टर्स हमेशा मदद कर देते हैं दोस्तों। इसलिए कई पेपर्स में ऑथर एफिलिएशन हॉस्पिटल के बारे में लिखा हुआ था, ऐसा डॉक्टर मिश्रा कहते हैं। सेकंड चैलेंज ये था दोस्तों, सेकंड चैलेंज फिल्टर्स में वायरस का पता लगाना था क्योंकि यह अभी तक इस पर्पस के लिए यूज़ नहीं किए गए थे। इसलिए रिसर्चर्स को अपनी मेथड को मॉडिफाई करना पड़ा और यह वह अपने आगे के पेपर में लिखते हैं। थर्ड चैलेंज एयर डायनेमिक्स में वेरिएशन का था जिसमें से वायरस सैंपल कलेक्ट किया गया था जिसकी वजह से रिसर्चर्स को सैंपल बार बार लेने पड़े वायरस के पॉजिटिव होने तक। सो अभी के लिए इस टॉपिक पे इतना ही गाइस, और जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए साई-फाई टीवी को और सपोर्ट करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।